नमस्कार साथियों। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज आपके सामने मैं कुछ मेरे दो शब्द यानी मनोगत के तौर पर बोलूं। जैसा भी अभी क्षितिज ने जो कहा कि 1989 से प्राध्यापक मानव जी के साथ मैं जुड़ा हूँ। उसके पहले जुड़ने के पहले मैं एक महाराष्ट्र का जो मराठी वार्तापत्र है महाराष्ट्र टाइम्स, उसमें अंधश्रद्धा के खिलाफ लेख लिखा था और बहुत कुछ जानकारी जो थी उसी में से अंधश्रद्धा के खिलाफ भूत बानामती, देवी अंगा तेना, चमत्कार, फल ज्योतिष, इस ये पढ़ के मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने तय किया कि ये काम में मुझे जुड़ना है। और उसी में वो बल्कि वो टाइम का जो लेख था तो डॉक्टर नरेंद्र दाभोळ जी इनका था और उनका कुछ उसके नीचे पता नहीं था, कुछ फ़ोन नंबर नहीं था, कुछ नहीं था वो टाइम की बात। मैं महाराष्ट्र टाइम्स के दालन में गया, उनको पूछा और ये कहाँ काम करना मैं शुरू कर सकता हूँ। तो उन्होंने दाभोळ जी का मेरा पता बताया, उनको खत लिखा मैं, और उन्होंने बोला कि बम्बई में ये काम सरस्वती मंदिर जो है माहिम में वहाँ चालू होता है। तो हर बुधवार के शाम को हमारे बम्बई के सब कार्यकर्ता वहाँ मिला करते थे और वहाँ से मैं एक संस्था में जुड़ा हूँ। बाद में श्याम मानव और दाभोलकर जी एक साथ में ही थे वो टाइम तक, और वहाँ से श्याम मानव जी का और मेरा एक प्रवास एकत्र और होने का शुरू हुआ। फिर बाद में कुछ, मैं तो वो टाइम बहुत जूनियर था, महानगर पालिका में मैं सब इंजीनियर करके मैं मौजूद था और बहुत जूनियर था और उनका कुछ चल रहा था। जैसा साहब मानव साहब ने बताया कि कल दाभोलकर जी अपना अलग संस्था चालू की है, तो मैं ये संस्था में रह कर अपना काम चालू कर रहा हूँ। मुझे इतना अपील था कि ये काम अपन को करना है, कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है, उससे अपन कुछ नहीं है, ये मामला बहुत हायर लेवल का है, उससे अपन को लेना देना नहीं। और मेरी भाग्य ये है कि मैं बोलता हूँ अभी भाग्य नहीं मानते अपन, भाई कोइंसिडेंस ऐसा है कि श्याम मानव जी के साथ मैं अभी तक जुड़ा रहा हूँ। तो वो दौर पे हमारा मानव सर जी का विविध स्तर पर जो कुछ व्याख्यान होते थे, हम कार्यकर्ता ही सुनते थे, विविध जाहिर व्याख्यान हुआ करते थे, वर्कशॉप हुआ करते थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। उसी में से फिर और हमारा इंटरेक्शन बढ़ते गया और वो टाइम ऐसा मालूम पड़ा कि मानव सर ने हमारा कार्यकर्ताओं के लिए पार्लेट तिलक में 50 रुपये लेके हम कार्यकर्ताओं को सिखाया उन्होंने। ये 1991 की करीबन 90 की बात हुई। तो वो सब मैं जैसा भाग लिया करता था और मैं दिल जो है ये उसमें झोंक के मैं काम करता था और इसे में होते हुए मालूम पड़ा कि सर जी ऐसा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी करते हैं। मैं खुद फिर उसमें से गया हूँ और बम्बई वासियों का आप देखते हैं, बम्बई में रहने वालों को मालूम है कि बम्बई का जो दैनंदिन जीवन इतना हालाकी का रहता है कि सुबह शाम, सुबह घर से निकले, बस पकड़ने का, बस पकड़ के ट्रेन पकड़ने का, ऑफिस में जाने का, सब तो वहाँ तक पसीना छूट जाता है। दिन भर काम करके शाम को वापस आओ तो और फिर ट्रेन से वापस आने का, बस पकड़ने का, अगर इतना एंग्जाइटी, तान तनाव। तो मुझे ये वो टाइम ऐसा महसूस हुआ कि ये जो है मानव जी सर सिखाते हैं, ये व्यक्तिमत्व विकास का जो है ये बम्बई वासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम सब कार्यकर्ताओं के साथ मैं बात किया और उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, सर को ये करना पड़ेगा, बम्बई में करना तो अच्छा है। तो कार्यकर्ताओं के साथ भी मैं जूनियर ही था, तो उनको सब सार का एकंदरित पार्श्वभूमि नागपुर के थे, फिर उनका उधर बेसअप सेटअप जो है नागपुर में था और उसके बाद इधर बम्बई में आकर करना है। तो उनके पहले ही आप बताया उन्होंने सब ये सब समाज सेवा जो 1982 से करते हैं तो वो अपना कर्जा लेके ही करते हैं, खुद का आपने बताया, खुद का सब छोड़ दिया और सब समाज की सेवा में लगे। तो वो कर्जा भी चुका नहीं सकते, किधर भी जिधर जगह मिली, जिसी ने आसरा दिया उधर जाकर सोते थे, जो दिन भर मिला कुछ खाना वो खाते थे, नहीं मिला तो ऐसा ही, मगर ये समाज सेवा में उन्होंने झोंक दिया था। तो वो कार्यकर्ताओं का कहना ऐसा था कि उनका इधर आने का ये है, तकलीफ है, दिक्कतें हैं। तो मैं बोला क्या क्या दिक्कत है, मैं समझ के लिया। तो उनको क्या क्या चाहिए, इधर घर नहीं है उनके लिए, इधर ऑफिस नहीं है, इधर उनको ऑफिस चलाने का है तो कुछ सुविधा नहीं है। मैं वो हमारे कार्यकर्ताओं को बोला उनकी सब व्यवस्था मैं कर देता हूँ, मगर ये होना ज़रूरी है। और ऐसा मैं किया।
तो भी मानव सर के साथ मैसेज वो कार्यकर्ताओं करते थे और मानव सर जी करीबन 6 महीने से आगे आगे ढकालते थे और आ नहीं सकते थे, मगर फिर भी मैं अपना उनका लिए घर रखा, उनके लिए ऑफिस रखा, सब कुछ करके फिर वो 6 महीने के बाद उनका सब लेके आए, पूरा ट्रक भर उनका घर का सामान लेके आए। उनकी भी उधर का भी जो बेस था तो उधर शिफ्ट करना बहुत दिक्कतें थी, 30-40 हज़ार बुक उनके, इतना सब लेके आना, उनका सब रखना ठीक तरह से सब हो गया। और फिर 1991 से कल जैसे सर ने बताया कि वो उनकी जो वर्कशॉप जो है बम्बई में चालू हुई, और वो टाइम फिर उनको सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनको सपोर्ट किया, जो भी आपको करना है, जो प्रॉब्लम है वो बताइए, मगर ये आपको करना है। वह वहाँ से ये जो अंदर अपना जो वर्कशॉप का जो है सम्मोहन का जो प्रवास जो है 1991 से उन्होंने प्रोफेशनल तौर पे चालू किया, और उसके बाद बम्बई में करते करते फिर पूरा महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट पे किया है। और अभी तक उन्होंने करीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों को सिखाया, ऐसा कल उन्होंने अपने बात में से बताया। इंसिडेंटली 1 बरस पहले से अपना जो यूट्यूब चैनल चालू हुआ, यूट्यूब चैनल जो मैं हर सैटरडे संडे उनका जो भी 8 से 11 बजे तक का सेशन बगैर मैं छुट्टी करके वो देखता हूँ, सुनता हूँ, और उसके बाद हमारा इंटरेक्शन होता है 11:15 साढ़े 11 बजे तक। फिर मैं भले बम्बई में हूँ, मैं किधर बाहर हूँ, कहाँ भी हूँ, वो जहाँ है हमारा सुनता हूँ और बाद में इंटरेक्शन होकर ये सब चलता है। और उसी में से मुझे क्या कहने का कि आप लोगों का जो प्रतिक्रिया देख के हमें बहुत खुशी हुई। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया इतनी अच्छी है कि हमें उसमें और प्रेरणा, एनर्जी मिली हमें। कई लोग बोल रहे थे कि हमें ये वर्कशॉप हमें आप कब करेंगे, हमें करना है। जो रिप्रेशर क्यों बीच में 6-6.5 साल हो नहीं पाया। कल सर जी ने बताया कि दाभोलकर की हत्या होने के बाद उन्होंने ये सब छोड़ दिया और कानून, महाराष्ट्र में जादूटोना विरोधी कानून बनाने के पीछे लगे पड़े, उसके बाद बंद हो गया। तो ये रिप्रेशर की बहुत ज़रूरत है, ऐसा मुझे भी महसूस होता था। हम भी बार बार उनको बोला करते थे, फिर भी उनकी कुछ कठिनाई में से ये हो नहीं पाता था। मगर मैं बोलूँगा कि आज ये जो आप सब इकट्ठा हो गए हैं, और आपके कहने से बोलो, हमारे कहने से बोलो, और मानव जी ने ये जो अपना व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाला आज संपन्न किया है, मुझे बहुत खुशी होता है। ऐसा ही इसके साथ साथ कई लोगों ने वहाँ बोला है कि हमें अंधविश्वास के खिलाफ भी काम करने के लिए जुड़ना है। ऐसी प्रतिक्रिया आते ही उसको भी हम अपना एक अपनाया है, और उसको भी उसके बारे में हम 28 फरवरी को भी उसके बारे में नागपुर में ऐसे ही पूरा देश के कोने कोने से लोग आना चाहते हैं और जुड़ने चाहते हैं, उनके लिए भी हम सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो प्रवास है, ये प्रवास वहाँ से यहाँ तक अभी आया है, और ये आप हमारी एनर्जी है, ऊर्जा स्रोत है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो आपने कल सर ने बताया कि ये जो आप इधर आने का, इतना लंबा से आने का, ये वर्कशॉप में शामिल होने का और वर्कशॉप का जो भी फ़ायदा है वो लेने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आप सबों ने लिया है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि 1991 से मैं ये सब करते आया हूँ, उससे जो मुझे फ़ायदा मिला है वो फ़ायदा अगणित फ़ायदा है। जो तान तनाव, फटीग है, मोह माया है, न्यूनगंड है, अहमगंड है, भयगंड है, अपन को इधर जाने का है, मेरे को बस पकड़ने का है, मीटिंग को जाने का है, अभी क्या बोलेगा, ये इसको हुर बोलते हैं, उसकी अपन को एंग्जाइटीज बढ़ती है। फटीग है, मोह माया, न्यूनगंड, अहमगंड है, भयगंड है, कुचितपना से अपन बात करते हैं, टीज करते हैं ना, ये सब में से अपन इसके ऊपर मात करके अपन अपना जो जीना है बिल्कुल आसान कर सकते हैं। इतना इसमें ये उनके सर के जो माध्यम से अपन सीखेंगे उसका बहुत सारे बेनिफिट्स है। उसके ही साथ अपन को हेल्थ के बारे में भी, जो भी प्रॉब्लम है हेल्थ के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स रहते हैं, सर अपने व्याख्यान में सब विस्तृत पने आपसे बात करेंगे। तो ये सब के ऊपर अपन बात करके एक सुखी समृद्ध जीवन और एक विवेकवादी जीवन, एक साइंटिफिक तौर का जीवन, एक अच्छा मानव बन के, अच्छा इंसान बन के अपन रहने के लिए
यहाँ से जो सर का जो अपन को मार्गदर्शन होगा, ये वर्कशॉप में से जो मिलेगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट में आप सहभागी हो गए, इसके लिए मैं आपका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। फिर से मैं आपका ये सब इसी में से आप जो लेके जाएंगे अपने जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान रहेगा, जिससे मुझे बहुत ही उम्मीद है। और मुझे ये खुशी है कि आप सर का ये जो है आपके नेशनल लेवल तक और इतने नहीं आगे राष्ट्रीय लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा, ये मुझे एक बहुत ही खुशी की बात मुझे रही है। और इतना बोल के मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। आप सभी का मनोगत जानने के लिए मैं माइक जो है क्षितिज के पास सौंप देता हूँ और मेरा मनोगत पूरा करता हूँ। धन्यवाद।